अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैं आपका होस्ट, आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद अमार कलीम। तो आज हम लोगों ने फ़िज़िक्स की बुक 2 शुरू की हुई है और उसका चैप्टर 14 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। व्हाट इज़ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हम लोग ये देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का फिनोमेना किसी भी वायर में। तो सबसे मैं आपको पहले बता दूं कि एक हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और दूसरा होता है मैग्नेट या नेचुरल मैग्नेट। आप लोगों ने आमतौर पे घर में देखे हुए होंगे, उनको हम लोग बार मैग्नेट कहते हैं। जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं बार मैग्नेट। उनकी शेप इस तरह से होती है कि एक तरफ उनका नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ उनके पास होता है साउथ पोल। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। ये अर्ली लेक्चर है तो इसलिए हम लोग इसकी तरह डेप्थ में बात करेंगे। व्हाट इज़ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो हिस्से हैं। पहले हिस्सा इसका इलेक्ट्रो और दूसरा हिस्सा है मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो हिस्से हैं, जिसका पहला हिस्सा है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की मोशन, जो बेसिकली करंट है, और मैग्नेटिज्म मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मोशन से पैदा होने वाली जो करंट है। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो उसे हम लोग करंट कहते हैं। उस करंट की वजह से तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है किसी वायर में, करंट के फ्लो की वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है किसी वायर में या किसी कंडक्टर में, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप लोगों को एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं, जिसमें हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। ये मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। और यहाँ पे मैंने लोहा रखा हुआ है। ये लोहे के छोटे छोटे पीसीज हैं, लोहे चून है। तो ये बेसिकली जो एक्टिविटी है ये मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने के लिए है। जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो वहाँ पे उसके पास मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज शुरू हो जाती हैं। और उस मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं बी से। ये जो मैग्नेट बनता है ये थोड़ी देर के लिए बनता है, ये थोड़े टाइम के लिए बनता है, इसलिए इस मैग्नेट को हम लोग कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। इसमें उसी तरह की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जिस तरह की हमारे पास बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये एक बहुत अहम बात है कि दोनों जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उन्हें हम पैरेलल प्लेस करें तो इनमें जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ये मैंने आपको पहला कंसेप्ट दिया है। जब हम वायर में से करंट को गुजारते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिकल फील्ड आती है। वो इलेक्ट्रिकल फील्ड हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो रीजन एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास या करंट कैरिंग कंडक्टर के अलोंग वो रीजन जहाँ पे वो दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड बी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने देखना है कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर में से हमने करंट आई पास किया ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस वी, और वहाँ पे ये जो लोहे चून है उसने खुद को एंटी क्लॉकवाइज एडजस्ट कर लिया है। अब ये डायरेक्शन हम लोग किस तरह से देते हैं? ये डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल से देते हैं। राइट हैंड रूल में बेसिकली हम वायर को ग्रैब्स करते हैं इन योर राइट हैंड, अपने राइट हैंड में। तो उसकी जो इरेक्ट थंबल है ये मुझे बता रहा है करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और ये जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है ये मुझे बता रही है कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी आप लोग डायरेक्शन भी दे सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। अब उसी के नेक्स्ट टॉपिक है जो मेन है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मींस ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है
इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैंने अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और उस पर एक फोर्स लगी। इसके लिए हमने एक अरेंजमेंट इस तरह से डिज़ाइन की हुई है कि ये दो मैग्नेटिक रेल्स हैं जिनके ऊपर ये कंडक्टर मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और इस दो मैग्नेट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग फील्ड के ऊपर जब दोनों फील्ड इंटरसेक्ट होंगी तो इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स आएगी बेसिकली हमने वो फाइंड करनी है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो फील्ड है वो भी बी है, और जब ये दोनों फील्ड आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पे जो कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है हम लोगों ने वो फाइंड करनी है। बेसिकली वो फोर्स कैसे लग रही है, आप लोगों ने इसको बैटरी के टर्मिनल्स के साथ जोड़ा हुआ है, इसको ये कंडक्टर इसके ऊपर मूव कर रहा है और इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, और इस पे जो फोर्स लग रही है वो मेरे पास है मैग्नेटिक फोर्स जो इस कंडक्टर ने फील करनी है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये फोर्स किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंस कर रही है। सबसे पहले तो ये फोर्स डिपेंड करती है करंट के ऊपर। जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतनी उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले इसका डायरेक्ट रिलेशन देखते हैं करंट के साथ। दूसरा इस फोर्स का जो रिलेशन है वो उसकी लेंथ के साथ है। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फोर्स वो उतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। अगर मैं फ़र्ज़ करें लेंथ को बढ़ा देता हूँ तो मैग्नेटिक फोर्स इस पर ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं मोशन ऑफ कंडक्टर। जिस स्पीड से ज़्यादा मूव करेगा कंडक्टर उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी। और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी ओरिएंटेशन। हम लोगों ने इसको किस तरह से सेट किया हुआ है। अगर तो मैंने अपने कंडक्टर को फील्ड लाइंस के पैरेलल रखा हुआ है, अगर अपनी फील्ड लाइंस के पैरेलल रखा हुआ है तो इसमें से मैक्सिमम फ्लो हो रहा है, तो मैक्सिमम फ्लो की वजह से वहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ज़्यादा है। और इस केस में जब फ्लो ज़्यादा होता है मतलब हमारा ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 होगा और 90 पे मैक्सिमम मुझे साइन का एंगल देता है। तो इस वजह से फोर्स के ओरिएंटेशन के लिए मैंने यहाँ पे साइन का एंगल यूज़ किया है। आप लोग इन सब को ऐड कर लें तो F डायरेक्ट टू ILB साइन ऑफ अल्फा। और यहाँ मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूँ तो इक्वल लगाता हूँ KILB साइन ऑफ अल्फा। और यहाँ पे K की वैल्यू 1 है क्योंकि K मेरे पास कोई यहाँ पे फैक्टर नहीं है, तो F इज इक्वल्स टू ILB साइन ऑफ अल्फा। अगर मैं इस ये जो मैग्नेटिक फोर्स है अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में शो करना चाहूँ तो IL क्रॉस B बोथ आर वेक्टर। तो आप लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स यहाँ जो कंडक्टर के ऊपर करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रही है आपने उस मैग्नेटिक फोर्स के लिए एक फार्मूला डिराइव कर लिया F इज इक्वल्स टू ILB। ये मैग्नेटिक फोर्स है जो कि ये कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा है। अब मैं यहाँ पे इस मैग्नेटिक फोर्स को या मैग्नेटिक फील्ड को निकालता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बयान करता हूँ कि ये B क्या है। अगर मैं B के लिए फाइंड करूँ तो B मैग्नेटिक फील्ड है F इज इक्वल्स टू I क्रॉस L। तो मैग्नेटिक फील्ड का मेरे पास यूनिट है टेस्ला। अगर मैं टेस्ला को डिफाइन करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड एक टेस्ला होगी अगर 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर लेंथ कंडक्टर के ऊपर 1 एम्पेयर करंट की वजह से जो वहाँ पे उसको फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगी वो मेरे पास होगी 1 टेस्ला। तो आप कह सकते हैं कि 1 टेस्ला की डिपेंडेंस फोर्स पे है, करंट पे है और उसकी लेंथ पे है मैग्नेटिक फील्ड की। और 1 टेस्ला इक्वल टू न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, करंट का यूनिट एम्पेयर और लेंथ का यूनिट है मीटर। तो ये दोनों चीज़ें ऊपर जाएंगी तो 1 टेस्ला इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो ये हम लोगों ने 1 टेस्ला को देख लिया है कि ये किस चीज़ के बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्ट वो है टेस्ला, इसका यूनिट जो है वो टेस्ला है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को किस तरह से निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। राइट हैंड रूल अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो कंडक्टर है और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक।
और इसकी डायरेक्शन के लिए भी हम लोग राइट हैंड यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल से मुझे इसके आगे तक ये टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म करना चाहिए और आप लोगों ने इसको देख लेना है कि ये एक मैग्नेटिक फोर्स है जो उस कंडक्टर के ऊपर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और उसकी लेंथ है L और उस पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B लग रही है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग उसकी डायरेक्शन आमतौर पे देते हैं इनटू द पेपर और आउट ऑफ द पेपर। जिस तरह से ये मैं शो कर रहा हूँ आउट ऑफ द पेपर, तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ X, और अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ कि ये इनटू द पेपर है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा डॉट। तो आज हम लोगों ने देखा है क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्या चीज़ है और किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का फिनोमेना है, किस तरह से हम लोगों ने फोर्स फाइंड की है जब दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट करती हैं आपस में एक दूसरे के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक खुदा हाफिज़।